नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतन की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम बटेरा में एक दिवसीय मानस गान के सम्मेलन रखे गए हैं। गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में सम्मानित श्रीमान राजेश निषाद जी, आपके पूरा निषाद परिवार ला और बाहर से पधारे समस्त माता मल्ला भैया मल्ला समस्त ग्रामवासी बटेरा के माता मल्ला भैया मल्ला नान्हे नान्हे लइका मल्ला आप जम्मू झल्ला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरूर जिला बालोद के ढरले सादर सादर प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। कहना ये चाहूं कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हो, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बर जात हूं। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाते तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता हूं। काबर कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतः का औकात नहीं मुझ कि मैं रामचरितमानस के था हला पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा मंगा था। यदि हम नान्हे नान्हे लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तेकर लिए पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता। अब बटेरा के माता मल्ला भैया मल्ला निमंत्रण देवत हो, जतिक जन के कान तक मोर आवाज पहुंचत होही। आप सबसे निवेदन है जल्दी से जल्दी काम से निवृत्त होके आए के प्रयास करो। बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग जहां गोसाई जी महाराज लिखते सुंदरकांड, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 के माध्यम से लिखते पूरी रखवारी देखी बहु रामा कार हो रामा अति रघुरूप भरानी श्रीरामा नगल करो भय सार हो रामा। सुंदरकांड के बीच में आप सबके बीच में मैं कथा ला परोसा था, जहां गोसाई जी महाराज सुंदरकांड के माध्यम से लिखते पूरी रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अत्काय दोहा और दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि हनुमान जी लंका में प्रवेश तो करना चाहते पर देखते कि लंका की रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, करोड़ों राक्षस मन करत है और मेन द्वार की रखवाली एक स्त्री करत है। तो सबसे बच के जाना है लंका, तो रात्रि के समय में एकदम छोटे रूप धारण करके मोला प्रवेश करना चाहिए, ऐसा ढंगले विचार करते। अत्काय दोहा, दोहा के अर्थ अब भाव में जुड़े के प्रयास करते कि गोसाई जी महाराज लिखते का अब ये दोहा के माध्यम से हम जनमानुष ला संकेत का लेना चाहते। दोहा क्रमांक 3 सुंदरकांड। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किमना सुंदर। रामचरितमानस के सुंदरकांड कथे A to Z सुंदर और सुंदरकांड में विचार के साथ में कार्य किए जाते हैं।
एक पहली किष्किंधा कांड में यदि झांक के देखन तो माता सीता ला जब चुरा के लेके रावण है तो माता सीता बचाओ बचाओ के चिल्लावत रथे और अंत में जब कोनो आवाज ला नहीं सुने ता जति गहना गुठा पहने रथे ना विनती करी मुनि नाई सिरु कहा कर जोरी बहोरी अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 के प्रसंग आए ओमे उही जगह में माता अनुसुईया जो गहना वस्त्र आभूषण जो पहनाए रथे उही गहना ला पहने रथे तेला बांध के नीचे में फेंकते और नीचे जब फेंकते तो ओला कौन देखते सुग्रीव जामवंत नल नीलमणि जब बैठे रहते हनुमान जी के साथ में तो सब जन आवाज ला तो सुनते पर वो जगह में पूछे जाते आप मन बचाए पर कावर नहीं गे बैठे रहो जब जानत रहो कि आभूषण माता सीता के अच्छा कोनो स्त्री बचाओ बचाओ करके चिल्लावत है तो आप मन बचाए पर कावर नहीं गए तो ओ जगह किष्किंधा कांड में सुग्रीव और सबो जन मन कथे कि ओ जगह हमन सिर्फ विचार करत रहे तो किष्किंधा कांड ला विचार के कांड के और सुंदर कांड ला विचार के साथ में कार्य किए जाते ऐसा ढंग से कांड में आवो विचार के साथ में हनुमान जी कैसन कैसन कार्य करते देखते तो लिखते गोसाई जी महाराज सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदरी कथा सुंदरी सुंदरी वार्ता सुंदरी किमना सुंदर सबको चीज ला सुंदर है आप मन घलोक सुंदर शब्द सुने हो काला कथा आप मन सुंदर कबो के हो नहीं ये चीज बड़ सुंदर दिखते के सब जन कथे माता मन ला जब पूछबे कायला सुंदर कथो गाई हो त माता मन कथे समारिन के बहू आहे नोनी अब्बड़ सुंदर है चुक चुक ले पड़ रही है बढ़िया दिखते जे आँखी ला भा जाए जे आँखी ला सुंदर दिख जाए ओला हम कथन एदे अब्बड़ सुंदर है भैया मन ला भी सुंदरता की यदि बात पूछा जाए तो भैया मन सुंदर काला कथे बुधारू घर बना है जी अब्बड़ सुंदर घर बना है टाइल्स लगा है पुट्टी करवा है बढ़िया चमचम चमचम दिखत है एकदम मस्त दिखत है कहे के मतलब हम बाहरी सुंदरता के बात करते हैं पर रामचरितमानस में बाहरी सुंदरता से कोनो मतलब का से है चरित्र के सुंदरता से और वाकई में हमारे समाज में भले 2-4 दिन अच्छा अच्छा दिखना चाहिए भले सोचन पर 2-4 दिन बाद तक तो ठीक है पर जिंदगी भर व्यतीत करना है तो जीवन जिए के लिए चरित्र के सुंदरता की आवश्यकता पड़ती है आवा वही सुंदर कांड में आप सबके बीच में चर्चा करथन जहाँ गोसाई जी महाराज लिखते पूरे रखवारे दी बहुरामा कपि मन कीन विचार हो रामा पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार हनुमान जी ला कहा जाना है लंका और लंका जाना है तो 2 कार्य पहले से तय है कौन कौन से एक तो माता सीता के पता लगाना है और दूसरा लंका ला जलाना घलोक पहले से तय है भैया लंका ला जलाना घलोक पहले से तय है जे समय लंका ला दक्षिणा के बुरसी दक्षिणा के रूप में मांग के लेते ना सोना सोना के लंका ला वही समय पार्वती माता श्राप दे रहे कि अरे मूर्ख हट करके एक ठन महल बनवाबे करे तेला आज ते दक्षिणा में मांग के लेके थस याद रखबे रे रावण लंका ला जलाए बर एक दिन में स्वयं आहू की वही समय श्राप दे रहे तो लंका ला भी जलाना पहले से तय है और दूसरा माता सीता के पता लगा अब दोनों कार्य करे के लिए जावत है तो प्रश्न ये उठते 2 दल बनाना जरूरी है अभी घलो एक राम दल और एक रावण दल राम दल में कौन कौन रहो राम दल वाले वो मन रही जो मन हनुमान जी के साथ में जाही माता सीता के पता लगाए और लंका ला जलाए वो मन राम दल वाले और रावण दल में वो मन रही जो मन रावण के साथ में हनुमान जी से लड़ाई भिड़ाई करी अब पकड़ा दही था हनुमान जी तो एक राम दल एक रावण दल तो पहली बताओ राम दल में कौन मन रहो हाथ उठाओ एक जन दूजो खा के नहीं हो अति कालसी हो गए सब बोझन मन हाथ घलोक नहीं उठा राम दल वाले मन हाथ उठाओ बड़ा तकलीफ है ज्यादा खाट रहे कैसे लगता हाथ घलोक नहीं उठा थे चल समझ में तो आगे की 10-15 जन मन हो है ना 10-15 जन मन है राम दल रावण दल वाले मन हाथ उठाओ
रावण दल में कुछ नहीं, तो बिना रावण के राम राज्य की स्थापना कैसे संभव हो सकती? रावण दल में कोनो नहीं। अच्छा जी मन ना राम दल में तो रावण दल में तो कोनो हाथ नहीं उठा तो आधा जन मन कते दल वाले हरो मोला पता तो चलना चाहिए। ओ मन चिल्लैया हरे लड़ो लड़ो मरो मरो हमला कोनो मतलब नहीं है कि काबर कलयुग के मल्ला सबसे ज्यादा पड़ोसी मन के झगड़ा देखे में मजा आता है। हमला पूछा तो कदे रहा रही कि हम रावण दल वाले। सबसे पहली बात ये बता दो कि जब हमला आपके गांव आना रही से बटेरा तो हमन पूछे ने जन बाबा डोकरा बाबा सियान हो गए रही से बाबा हमला बटेरा जाना है कदे ढहर ले जान के तो बाबा कथे नोनी ए रावण ला धरबे और सोचे जाबे के। अब किस्मत के बाद देखो रावण ला धर के हमन सोचे राम के द्वार तक आहा। रावण के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। बिना रावण के भगवान राम के आगमन नहीं हो सके कि रावण मरण मनुज कर जाता। रावण अपन मृत्यु ला मनुष्य के हाथ में नहीं मांगतीस तो भगवान नहीं आतीस, और जब तक भगवान नहीं आतीस तो भगवान के दर्शन दुर्लभ रहे। और रावण काला कथे जानतो पुराना सियान मन रास्ता ला रावण कहा ता रास्ता धर के जाओ ऐसे कैसे कोनो रावण पक्की रावण तो नहीं बनवाओ ना, बनवाए हो तो हमन तो देखे नहीं है। काबर आजकल के मतलब पूछबे हर साल रामायण करवाते थे कर उपलब्धि का है ऐसे के ठन गांव में पूछे तो मन कथे वाह उपलब्धि हमन बना है ना नोनी यही साल नवा नवा पक्की रावण खड़े करे हैं नहीं से। तो ऐसा ढंग से उपलब्धि करने वाला मन घलो तो हनुमान जी विचार करते कि मोला लंका जाना तो है पर जाओ तो जाओ कैसे। हनुमान जी जब देखते कि मोला लंका में प्रवेश करना है तो सबसे पहले देखते का कि पूरे रखवारे देखी बहु कभी मन की न विचार। हनुमान जी देखते कि लंका के पूरा चारों तरफ के रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, पर मेन द्वार के रखवाली कौन करत है? पूरे रखवारे देखी बहु। कौन करत है? बहु मतलब जानते? बहु के मतलब सब लोग पता है। एक तो बहु हो जब अभी आप मन बहुत सारा संख्या में बैठे हो गणित में एक बहु ये लगत है, और दूसरा बहु आज के डेट में जो मन सास बने हैं वो मन भी तो कल के डेट में बहु रही सही, पर आजकल के बहु और सास मन के किस्सा बड़ा रंग ढंग के रहते अनेक अनेक प्रकार से। काबर नवा नवा आए रहते तो एकदम माया पन पला रहते और ज्यादा माया में मीठ मीठ में कीड़ा पड़ते एकदम जल्दी। अब शुरू में एकदम नया बाढ़ गए तब पड़ोसी मन जब पूछे बनाते बने बने समारी तो बहू बने ही नहीं हो, तब सास एकदम खुश रहते काबर कैसे है मोर बहू तेला तो नहीं जाना था आगो आगुल कमात है माँ जी कहा था तो बने लागत है। पड़ोसी मन जब पूछते तो वो सास एकदम खुश रहते कहते एकदम चंद्रमुखी हो मोर बहू मस्त है। 2-4 महीना बीते ओकर बाद में जब पूछे बराते तो वो सास आए का कनिक जाने रहते बहू कैसे है तेला तो वो कहते सूरजमुखी है, कब होती पलटते कब होती पलटते कोई गारंटी नहीं रहा कते डर हो जाए। एक साल बाद पता चलते गए तब वो समय माथा धर के रोत रहते मैं का करके का कर डारो ओ समय रोवत रहते काला गोठियावे बहनी दुख ही ज्वालामुखी हरे जे कर पाते दे कर फूटती। हमार समाज के बहुमन कभी चंद्रमुखी कभी सूरजमुखी कभी ज्वालामुखी तक बनते, पर रामचरितमानस में कैसन बहू के बात लिखते जे ना तो ज्वालामुखी हरे ना तो घर के रसोई देखा थे ना तो कुछ कार्य करत थे, मतलब घर में सहभागिता नहीं है बल्कि कहाँ सहभागिता प्रदान करत थे पूरे रखवारे देखे बहु। लंका के पूरा चारों तरफ के रखवाली तो करोड़ों योद्धा मन करत थे, पर मेन द्वार के रखवाली कौन करत थे? एक स्त्री। अब एक स्त्री लग कौन से विचार करके मेन द्वार के रखवाली करे वर रखे रावण द्वार के रखवाली कौन करत है? एक स्त्री। अब विचार करे के बात है रावण के उतना बड़े लंका में विशाल लंका में एक आध शक्तिशाली पुरुष नहीं रही जिन मेन द्वार के रखवाली के लिए रखा जा सके, सिक्योरिटी गार्ड रखा जा सके। काय सोची सोई रावण एकात्मिक बुद्धि वाला नहीं रही। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता
और रावण जानत रही से कौन सी बात ला, भारत देश के कमजोरी ना जानत रही से। अब देखो मानचित्र में एक रहे भारत देश और वो नीचे में नानचुन श्रीलंका, वही लंका के बात करते, दूसरा वाला लंका न वही लंका है। अब वो श्रीलंका नानचुन है श्रीलंका, पर श्रीलंका में आना जाना कौन से देश कर ही, भारत देश। बाकी तीनों लहर तो समुद्र से घिरे हुए हैं, तो बाकी देश के मन आना चाहे तो बहुत मुशक्कत करना पड़े, पर आना जाना कौन से देश कर ही, भारत देश के मन। त्रेता युग की बात करते भाई, और त्रेता युग में एक नियम रही से कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वो समय पूरा जनरेशन वो समय भाई त्रेता युग में ऐसे चले आते से कि स्त्री मन के गर्भ के ऊपर, स्त्री मन ऊपर कभी कोनो संहार नहीं करे, कोनो मारे पीटे नहीं। आज के बाद आज के जनरेशन में यदि देखा जाए तो एकदम आम बात हो गई ना, एकदम बात बात में हाथ उठाते, पर त्रेता युग में ऐसे नहीं रही से। रावण भारत का कमजोरी ला जानत रही से, कभी भारत देश में जहाँ भगवान के युग चले आत रही से, वो देश में कभी स्त्री मल्ला मार नहीं सके। तेकर कारण जगह जगह देखो ना, ताड़काला भी राखे रही, वो भी एक स्त्री है, सिहिकाला राखे रही से, सुरसाला राखे रही से। अब कौन ला राखे है, लंकिनी। और लंकनीला जैसे ही देखते अब स्त्री से बच के जाना है, लड़ाई तो कर नहीं सके हनुमान जी। ऐसे नहीं कि हनुमान जी का बल नहीं है, बुद्धि नहीं, ऐसे बात नहीं है। काबर जैसे हम हनुमान चालीसा में पढ़थन घलक, शंकर शिव की श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। चाहे तो हनुमान जी अपन विशाल स्वरूप ला धारण करके जा सकते, पर नहीं, हनुमान जी ला सिर्फ हनुमान जी नहीं बल्कि एक संत के उपाधि दे है। और संत मन हमेशा एक काम करते, हमेशा झुक के चलते, कभी अपन आप ला दिखावा नहीं करे कि मैं अहमता नाम की चीज नहीं रहा। और शंकर स्वयं केसरी नंदन, जब हम हनुमान चालीसा में पढ़थन शंकर सुवन केसरी नंदन, तो महान पंडित मन के कथन है शंकर सुवन नहीं भैया, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप बना के आया, तो चाहे तो जा सकते, पर फिर भी हनुमान जी के मन में कभी अहमता नहीं रही से, अपन आप के छोटे रूप बनाते, कति छोटे रूप धारण करते। अब रावण है एक स्त्री ला राखे है, और रावण के जगह वहां मन रहते तक कैसे करते। अब मान लो जाए डहन के मन भरो पाकिस्तान, अब हमन हरन हिंदुस्तान, अब दोनों देश में लड़ाई हुआ थे, हमन ला सैनिक राख नहीं, तो स्त्री ला राखते के पुरुष ला राखते, आप मन कौन ला राखते। बॉर्डर में यदि हमला हमारे भारत देश के रक्षा करवाना है तो हम स्त्री ला राखते के पुरुष ला राखते। बेशक हम पुरुष ला राखते भैया, काबर माता मला एक घाव दबका देते, एला मार देते, तब चार पाती ले मनानपुर थे मान जाओ कई दिन ले रिसा से लुगरा लुहू ऐसे की कथे तब तो हिरा के मान थे, तो माता मला मनानपुर जाते। हम जानथन हमारे समाज में स्त्री मन से कई ज्यादा शक्तिशाली पुरुष मन होते, तो हमन पुरुष लड़ाते, पर रावण एक आत्मनिक बुद्धिमान नहीं रही से, वो जानत रही से भारत देश के कमजोरी ला। अब हनुमान जी जैसे स्त्री ला देखते तो विचार करते कि अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करो पैसा। रात्रि के समय और रात्रि के समय मोला एकदम छोटे रूप बना के जाना है, एकदम छोटे रूप धारण करी, कतिक छोटे रूप धारण करी से। राम कथा ला आप मन कई बार सुन चुके हो, और मैं चाहता हूँ कि आप मन बीच बीच में गुठियाए करो, काबर जे बात ला बोले रहे वो बात दिमाग में रखे, याद रखे, तेकर साथ से पूछे जाते काय काय हो इसकी, काबर ही जगह पिक्चर विक्चर के बात पूछबे ना तो सब जान डारी, हाँ ये देकर हीरो रोवत रही से, देकर हीरोइन रोवत रही से, सब जान डारी, पर कथा के बात पूछबे ता भुला जाते, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते। एकदम छोटे रूप भर के किसी सतिक छोटे चाटी असन का थोका मसक समान रूप कबिधारी, लंका चले सुमर नरहर। एकदम छोटे रूप बना के किस कतिक छोटे मच्छर असन,
अब रात्रि के समय में आप मच्छर ला देखना होगा नहीं देखे भैया, चाप के चल देते तेकर बार में पता चलते कर मच्छर आ रही चाप के भागे है। रात्रि के समय में मच्छर नहीं दिखे, पर लंगनी राक्षसी प्रवृत्ति राक्षसी भोजन करते हुए भी इतना बारीकी से रखवाली करते। हनुमान जी ला देखना थे और हनुमान जी ला कहते कि अरे मूर्ख नाम लंगनी एक निसी सही सो कह चलिसी मोह निंदरी जान से नहीं मरमो सठ मोरा मोर आहार जहां लगी छोरा। अरे मूर्ख मोर निरादर करके कहाँ घुसे जाते तो ला पता नहीं है। जति पेड़ वाले चोर गुजरते थे सब लोग भोजन बना के खा लेते और ते चोर के भांति यहाँ घुसे जाता। हनुमान जी एक प्रश्न पूछते, अच्छा जति भी चोर गुजरते थे अपन भोजन बना के ते खा लेते? हाँ खा लेते। तो वो दिन क्या करत रहे जब यही रत्न बल्ले मोर माँ सीता ला रावण है चोरा के लेगी ओला नहीं खाते। रावण चोर हरे दिन चोर हरे ना अतिया कन चोरा चाहे अमर कन चोरा जे पकड़ा गए थे चोर हरे। अब वो चोर रही हमेशा चोरी करत रही और पकड़ावे नहीं करी तो ओला हम चोर नहीं कह सका, पर रावण चोर हरे तेला तो हम सब जानत है। पर लंकनी कथे ओला कैसे खा लेते होगा, वो तो वो राजा हनुमान जी ने गुस्सा लाता। राजा और रंग पर अलग अलग न्याय करते। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर मत धरनी ढलवनी। हनी के मतलब स्पर्श करना। हनुमान जी मारिस नहीं है, ताबर शुरू में बताओ ना हमारे भारत देश की परंपरा नो हरो कि कोनो स्त्री मल्ला मारे, बल्कि हनुमान जी मारे नहीं बल्कि केवल स्पर्श करते कि मुठिका एक महाकपिहनी केवल एक स्पर्श करते। और गोसाई जी महाराज लिखते हनुमान जी और लंकनी दोनों के बीच में यही जगह सत्संग हो। सत्संग के मतलब क्या होते? ज्ञान, संत की संगति करना। और हनुमान जी जैसे एक संत के स्पर्श मात्र जब लंकनी ऊपर पड़ते तो पूरा होकर अवगुण पाप विकार दूर हो जाते। संत का काला कह रहा थे, संत कौन आए? हमारे जीवन में भी संत के आगमन कभी ना कभी हो सकते। संत ओला के ही जाते एक संत के माध्यम से, कोई व्यक्ति के माध्यम से जब काकरो अवगुण पाप विकार दूर हो जाए, काकरो अवगुण दूर हो जाए, बोला आप सही दिशा में सही राह यदि दिखा दो तो आप संत की उपाधि कह लो। आप ला संत की उपाधि दे दे। काबर संत मंत के तो यही काम ही आए कि सब भले होकर साथ में बुरा हो पर सबके साथ में अच्छा ही अच्छा करते संत। काबर एक जन संत जब राह से गुजरत रहते तो देखते कि नाली जब बहावत रहते तो वो नाली में बिच्छू गिरा है और बिच्छू गिरे हैं तो वो भी पानी के साथ में बहे जाते। संत जी ला दया लाग जाते बिच्छू पर, वो दौड़त दौड़त जाते और अपन ऐसे पसर में पानी ला रखते और बिच्छू ला ऐसे अमरते। अब बिच्छू जैसे ही हाथ में आते पानी डाल ले निकल जाते, तब बिच्छू जैसे ही सिर्फ बिच्छू बस बांध जाते तो बिच्छू डंक मारते। जैसे ही डंक मारते तो वो संत जी फिर इसे छोड़ देते, वो बिच्छू फिर पानी में गिर जाते। दौड़ा दौड़ा तो संत जी फिर बचाए बढ़ जाते, अरे ये बिच्छू मर जाए। फिर दौड़ा दौड़ा जाके अपन पसर में लाने थे वो बिच्छू ला बचाए के लिए, तो फिर डंक मारते। 2-3 बार जब बार बार यही क्रिया होते रहते तो एक जन मछुआरा दूर से देखत रहते और दौड़त दौड़त आते हो कहते, ए भैया आप करना क्या चाहते? आप लोग तो पता है ना कि बिच्छू के अवगुण हरे, आप भले होकर प्राण बचाना चाहते हो पर ये बिच्छू ला अपन प्राण अच्छा नहीं लगत है, वो लोग मरन दो ना। आप काबर बचाना चाहते हो? आप बचाते तो बार बार वो डंक मारत है, मरन दो वाला ओकर अवगुण हरे कि वो कभी भी डंक मारे बर नहीं छोड़ सकते। तो संत जी बहुत सुंदर जवाब देते थे, भैया आप ला भी पता है मोला भी पता है कि ये बिच्छू के अवगुण हरे कि वो कभी डंक मारे बर नहीं छोड़ सके, तो मैं अपन गुणला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक संत होते हुए अपन गुणला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ओला बचाए बर कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो बचाऊं, मैं अपन काम करत हूँ, वो अपन काम करत है। तो इस संत के साथ में ऐसे ही होते, ओकर साथ में कत्तो बुरा हो पर वो सामने वाला के साथ में कभी भी अन्याय होवन नहीं दे। पर हमारे समाज में संत मन के कमी है। और देखो अच्छा आदमी मन के दोस्तों बड़ा कम रहते, एक के धन घूमत रही पूरा गांव भर में, पर बाटल वाले मन के संगति
पूछ आज बार कुकुर माँ का रसन झगड़ा हो ही काली बार फिर मिल गई वो बारंबार कह रही ना तो शकल नहीं देखो काली आवे खून खून के झगड़ा हो रही ओकरे से कभी कभी गुस्सा लगता तक कहे घलोक पड़ जाती कुकुर और आदमी में कोनो फर्क नहीं है कहे के मतलब ये यदि आदमी के अंदर से अवगुण निकाल दिया जाए तो आदमी अच्छा है पर जहां होकर कर अवगुण आगे ना पूछ कुकुर माँ का रसन हाल हो जाता आदमी और कुकुर में काय अंतर है कुकुर लगता तो दारू पिया दे वो आदमी नहीं बन सके वो आदमी ला एक पाव पिया दे तुरंत कुकुर बन जाते बनते कि नहीं बने भले बात बुरा लागत हुई पर एकदम 100% सच है जेल बुरा लागत हुई मन काली बार छोड़ दो और जेल नहीं लागत है तो फिर अपन अपन रास्ता पर यदि आप ला अपन घर ला अच्छा बनाना है समाज ला अच्छा बनाना है तो फिर अवगुण ला तो आप मन ला छोड़ना पड़ेगा आज गोसाई जी महाराज लिखते कि मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धन बने हनुमान जी के मुठिका जब स्पर्श होते तो लंकनी के अवगुण पाप विकार दूर हो जाते और खून के उल्टी करत वही कर गिरते और लंकनी कौन से बात बोलते जब अवगुण पाप विकार दूर होते तो लंकनी हाथ जोड़ लेते और हनुमान जी लगते कि पुण्य संभारी उठी सो लंका जोर पानी करी विनय से शंका जब रावण ब्रह्मा वर बिना चहर चलत विरंच कहाँ पहुँचे जब रावण ला वरदान दे के ब्रह्मदेव जावत रहे तो हे हनुमान जी मैं भी अपन उद्धार के कारण पूछ रहे और ब्रह्मदेव मोर उद्धार के कारण बता रही से कि जब तक कोनो वानर के मारे से व्याकुल हो जाबे तो उही समय तोर उद्धार होही और उही समय समस्त लंका के विनाश भी निश्चित है तो लंकनी ला वो बात याद आ जाती और हाथ जोड़ के कथे कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर देता अब लंकनी के अंदर से जतिक अवगुण पाप विकार है सब दूर हो जाते अवगुण दूर होने के बाद में आदमी एकदम अच्छा हो जाता अब लंकनी के अंदर से जैसे ही अवगुण दूर होते लंकनी हाथ जोड़ते होते लंकनी हाथ न जोड़ के सत्संग के प्रताप ला बताते सत्य के संगति ला बताते जब कोनो अच्छा आदमी के संगत धरबे ना जैसने संगत वैसने रंगत कथे और जैसा ढंग से संगत रही वो वही नजरिया से देखिए आप लोग चाहे आप अच्छा ना हो चाहे बुरा ना हो यदि आप बुरा संगत धरते हो तो यहू लड़का उसने हो गया पूरा बिगड़ गया और वाकई में संगति में बिगड़ते लड़का मन खबर अपन संगवादी देखा थे ओकर कर बढ़िया वाला होंडा है वो होंडा में घूमते मोर कर गाड़ी नहीं ले रात दिन दाई ददल हला काम करे ओकर बर बढ़िया वाला मोबाइल ले ओकर कर देखबे 30,000 के मोबाइल है मोर बर 15-20,000 के मोबाइल तक नहीं ले सकत दाई ददल हला काम करत है बिगड़े काम में है संगति में तो जैसे हम संगत धरबो वैसने ढंग से धीरे धीरे हम ओकर साथ में परिवर्तन हो जाते हमार अंदर में ओकर आचरण कैसन ढंग से आई हमला खुद पता नहीं चले बिगड़े के बाद में पता चलते हाँ ओकरे साथ रहो तेकरे से हरी तो लंकनी आज हाथ जोड़ लेते और हाथ जोड़ के कथे कि तराजू के दो ठन पलड़ा होते और एक डहान स्वर्ग और मोक्ष के सुख रख दी जाए और दूसरा तरफ सत्संग के सुख रख दिया जाए दोनों डहान में भारी कटे हुए एक डहान स्वर्ग और मोक्ष और स्वर्ग में वो सब सुख मिल ही जे माता मन चाहते कोनो कहा थोड़ी काम के मारे एकदम टेंशन लाग रहा थोड़ी ना एक आध जन नौकर रतीस भगवान वहू मिली एक आध जन गोड़ हाथ चपकैया रतीस एक आध जन पंखा डोलैया रतीस अपन सोना सोना माला पहने रहते भगवान भले नहीं बच सकते पर सोना सोना मूल बरस सोना सोना पूरा पहने रहते सब सब पूरा हो सकते कहाँ जाऊँ तब स्वर्ग कदे डहन बने भारी लागत है एक डहन सत्संग के प्रताप है और एक डहन स्वर्ग और मोक्ष के कते भारी है अपन ऊपर भी लागू होना चाहिए भाई
पर के मुंह पान नहीं खाया कते डहान भारी होवा थे कते कोनो आज तक ले रामायण नहीं सुने हो यहाँ रामायण हो ही नहीं एको घाव रामायण सुने होगी कई घाव सुन रहे हो पहली बार नहीं सुना था कोनो नया चीज रहती तब भले लागती डर गलत हो जही का डर रहते अब दोनों डहन में से कते वाला पल्लड़ा भारी हुआ थे आप मन बताओ ए डहन के मन कते भारी हुआ थे जी दीदी मन कहा थे सत्संग वाला आप मन के हिसाब से ओ मन स्वर्ग वाला हो बने पैसा कौड़ी मिली थी डांस जावो कहा थे अपन हिसाब से बहु मन ठीक है अब एक बात आते मान लो जाए एक घंटा पर सत्संग होते साइड में एक आठ टन कॉम्प्लेक्स लगा दिया जाए उसमें पूरा सोना सोना भर दिया जाए वो कॉम्प्लेक्स में पूरा पैसा पैसा और वो जगह एक जन आदमी खड़े होके चिल्लात रही यही जगह चिल्लात रही एक घंटा पर ऑफर है 1 घंटा पर रामायण चली और 1 घंटा पर कथा सुनना है और 1 घंटा पर सोना फोकट में ले जाओ जब का ले सकते हो 1 घंटा बाद ऑफर भर सत्संग दहन जो होगी सोना चांदी अब बताओ सबो जन कही अपन लइका मल्ला चिल्लाइए नोनी चल जल्दी बोरा बोरा धर के आबो घर ले सोना आज मिला थे कानी नहीं मिले सत्संग ला आज नहीं काली सुन लेबो आई कि नहीं काबर कलयुग के तो ही चला नहीं ठोकर के पाए मारत लेखा है अब कहाँ ले दे फोकट के जो पैसा मिल गए ना वो लब छोड़ने वाला नहीं है मान लो जाए 3-4 जन में रेंगा थे अपन 500 को नोट ला देख डाली सो अगवा करेंगे और चुपचाप पैसे जाके अपन गोड़ में दबा दे काहे दे काटा गड़ के तैसे लाख थे कहीं के पैसा धरी से पंजेब में रेंगती बोली कहीं नहीं जानो कैसे पैसा ला कोनो छोड़े नहीं 1 रुपया घलो मिले तो ओला धर हो कि नहीं धर है नहीं धरन के कहू तो अपन तिजोरी चाबी हमला दे दे रहा जे मतलब पैसा नहीं चाहिए थे मतलब नहीं हमन धर के लेको नहीं कहा तो इनचे एक 8 तीर्थ स्थल बना दे पैसा की जरूरत नहीं है तो काज करू श्रद्धालु बन ही दर्शन कर पर पैसा सब ला चाहिए भैया और अभी के जनरेशन तो ठीक ही चलत है पैसा की ज्यादा कंजूसी नहीं है दान करने वाला मन भी है पर एक पहली जनरेशन ला देखते ना तो अब्बड़ कंजूसी के हद रहा एक ठन चाउर के दाना तक ला दे बर सोचे अतिक ज्यादा कंजूसी रही से वो सब एक जन कंजूस लोकरा रही से अब वो कंजूस लोकरा 400 एकड़ के जमींदार 400 एकड़ चाहे तो वो डोकरा एरोप्लेन तक खरीद सकते पर ढंग से ओकर कर साइकिल तक नहीं रही से ओकर साइकिल जब चले ना तो पूरा गांव के मन जान डारे कंजूस डोकरा साइकिल चलत है खड़ 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 पूरा पंखा उठाते कस ओकर साइकिल है बाजे और अतिक ज्यादा कंजूस रहा है वो डोकरा है एक दिन सोचते गांव में भागवत होते चल दान कर देते हो ऐसे कि 1 रुपया पैसा धरे रहे गर्मी के दिन रहे दोपहर के समय अब वो 1 रुपया मुठा में धरे एकदम ऐसे एक कनिक हाले ढोले मत गिर मत जाए भगवान 1 रुपया बड़ा कीमती है अब 1 रुपया ला धरे है और भागवत कथा करगिस और जैसे ही से दान करहूं कहा था ऐसे मुठा बांधे दोपहर के समय पसीना पसीना नहीं हो जाते तो फिर वापस ला ली ए पैसा हम और कर ले हटा थे तो रोवा थे पूरा हाथ में रो रहे पैसा हा रोवा थे इसे कहा थे वो डोकरा वो चढ़ावे नहीं करी फिर अपन झोली में डाल के वापस ला ली अति कंजूस और 400 एकड़ जब पूरा धान हा आथे मंडी में तो 4 बजे उठ के वो अपन धान ला देखे बार जावत रहे और धान ला देखे बार अपन फिर ओकर साइकिल हा चालू हुई खड़ 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 पूरा गांव भर में गूंजा थे ओकर साइकिल की आवाज साइकिल में जावा थे वो डोकरा नीचे देखत देखत जाए भगवान एक आंकन पैसा बरसाते होई ता इसे कहती अब नीचे देखत देखत जावा थे साइकिल ले ढाले उठा थे एक केच कनिक दूरी हम देखते वहां दे पैसा चिक चिकावा थे धरू नहीं धरू सब धरी एक केच कनो दे पैसा चिक चिकावा थे इसे के डोकरा से रहे निगिस और जल्दी जल्दी चलावत थे और खड़ 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 बाजा थे ओकर साइकिल जोर जोर से चला थे अंत में रहे निगिस वही कर साइकिल लपटक थे वो ऐसे जोर से कूदते और वो पैसा में हाथ लगाते थे और एकदम खुश हो गए आज में पैसा पा गए वैसे और वैसे करके देखते कोने खा खा के थूकते रहा ले अब कौन धरूर बताओ वही पैसा हमारा मिल जाती इसका हाथ
पैसा पर सब लालच मरथेगा। अब वो डोकरा लालच के मारे ओकर धरिस तो है चिकचिकात है ऐसे कही बोला कैसे लागी सही पैसा की जगह में काय ला धर डाले कही के वो दिन ले वहां कंजूसी करना छोड़ दी सही। तो एकरे कारण लालच बुरी बलाए। लालच यदि करना है तो सत्संग पर करो, लालच यदि करना है तो सत्संग पर करो। काबर हम भगवान कर जाबो ना तो ओ जगह पूछी काय कमाएस की तो ऐसे बैला भैंसा सन कमाथन पैसा कौड़ी बर वो जाने वाला नहीं। हाथ में 1 करोड़ धरे हो 1 लाख धरे हो वो पैसा जाने वाला नहीं। सुई के एक नोक भी जाने वाला नहीं है। तेकर कारण हमर कमाई का हरे जो सत्संग बैठ के हम सुनथन कथा प्रवचन जब हम सुनथन ये कान पवित्र होते शुद्ध होते ओकरे कारण सत्संग सुनना चाहिए कथे। ऊपर में हम ही सत्संग ला धर के जाबो लेखा जोखा जब करी ना तो ऊपर में कति ककन कमाई करे हन के किहिल बताबो नहीं तो झोला मल्ला धन दिखाओ हाथ में सोना चांदी कमा हो ऐसे काकरो करत ना क्षमता नहीं। तो बाबा जी लिखते कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी इतुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख ला सत्संग। सत्संग के मतलब होते ज्ञान और सत्संग के प्रताप बड़ा भारी होते इला रामचरितमानस प्रमाण भी करते। कौन से समय गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दोनों जन में जब लड़ाई होती कि कौन बड़े कौन छोटे के वशिष्ठ जी केवल 2 पल के सत्संग करे और एक जन कौन विश्वामित्र और दोनों में जब लड़ाई होते कौन बड़े कौन छोटे तो घूमत घूमत जाते ब्रह्मदेव कर जाते शंकर जी कर जाते विष्णु कर जाते कोनो जगह उकर मन के तुलना नहीं हो कौन बड़े कौन छोटे नियाव नहीं हो पाए। और नियाव जब नहीं हो पाए तो अंत में शेष जी कर भेजते और शेष जी कहते भैया एक इतना पूरा धरती के भार ला सहे हो पृथ्वी के बोझ ला सहे हो एक आध जन बोझ ला तो सहे ले ओकर बाद में मैं नियाव करूं कौन बड़े कौन छोटे तेरे। सबसे पहले विश्वामित्र जी ला बुहाए जाते। विश्वामित्र जब होते तो ये धरती डगमग डगमग डोले लाते ऐसा में तो प्रलय हो जाए। अब दोबारा शेषनाग जी बोई थे और ओकर बाद में अब नियाव करहूं ऐसे कि फिर विश्वामित्र वशिष्ठ जी ला बोहाए जाते। विश्वामित्र से तो धरती के बोझ नहीं सह पाए। अब वशिष्ठ जी ला जब बोहाए जाते तो ये धरती के बोझ थम जाते और धरती के बोझ ला जब थमे देखते तब विश्वामित्र कहते जल्दी नियाव कर भैया अब ये बोझ सही ना रहे हैं अब जल्दी नियाव करो। शेषनाग जी कहते नियाव का करना नियाव का करना जेकर क्षमता अधिक हो कि वो पूरा धरती के बोझ ला पृथ्वी के बोझ ला सही डारे ओकर से बड़े दुनिया में कोनो नहीं हो सके। अब वो 2 पल के सत्संग में 1 पल के सत्संग ला दान कर चुकी रही केवल 1 पल के सत्संग के प्रताप से भगवान के पूरा कुल के रघुकुल के गुरु बनी। कौन वशिष्ठ जी। तो ऐसा ढंग से सत्संग के प्रताप होते और सत्संग के मतलब होते ज्ञान। पर कभी कभी देखा जाते जेकर अंदर में ज्यादा ज्ञान है ओकर अंदर में कहीं ना कहीं अहमता जरूर आती। मैं एक आधकन कोनो ज्यादा बड़े पद वाला हो गए मुख्यमंत्री बन गए और कहीं बन गए तो ओकर अंदर में मुलनी चिन्ह थे डोकरी एक आँखी नहीं दिखत होगी अति बड़े पद में हो में और बोला चिन्ह नहीं करत है इसके दिमाग खराब हो जाते ओकर मन के। पर वही आदमी जब मर जाते और शमशान घाट में गाड़ा गाड़ा माटी में खून खून के पाटते तो ओती बेर उठ के नहीं कहते तो राखी नहीं दिखत का मैं कौन हरो अति बड़े पद वाले हरो की उतका बेर नहीं कह सकता काबर उतका बेर ये मैं नाम के जो शत्रु है वो बाहर निकल जा रहे थे। तो यही अपन जो माटी में हम जन्म धरे ना माटी में मिलना है एला जब तक याद नहीं रख के चलू तब तक कोनो सफल होने वाला नहीं है। और जे अपन असलियत ला याद रखी मैं कहाँ से आगे बढ़े हूँ मैं कहाँ रहे हूँ मैं कैसे जन्म धरे हूँ मोला कामे मिलना है जे याद करके चली होकर सहारा भगवान स्वयं देते बोला स्वयं भगवान होकर ऊपर कृपा करते। तो लंकनी और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप होते कि लंकनी कथे हनुमान जिला कि सत्संग के प्रताप बड़ा भारी होते और आप जैसे संत के संगति मोला मिल गए तो मोर लिए दुर्लभ हो गए हनुमान जी। और आगे कौन से बात लकथे वो मरते दम तक रहे काबर हमला बचपन से उसने शिक्षा दी कि बड़े के आदर करना प्रणाम करना।
तो ये संस्कार ज्ञान कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, पर कभी कभी अहंकार देखे बदलते। अब एक जन सत्संग बोलने वाला रही से, कथा वक्ता रही से, भागवत कथा के प्रवचन होत रहा है उकर गांव में। अब भागवत कथा के प्रवचन करे, अब वो सियाना अवस्था आ गिरी से, महाराज जी के दांत बन झर गिरी से, और दांत बन झरे गुठियावे तो एको कन समझ में आ ऐसे के बोबला मुंह में गुठियाई तो कैसे लागे समझ नहीं आया। और उर में जब वो महाराज है सत्संग करे, कथा बोले, तो ओकर थू कहा काम गिरे, भागवत कथा। अब भागवत ग्रंथ में गिरे। अब 2-4 जन मन रहा है, आयोजक समिति वाला भैया मन सोचे महाराज जी की सब बात अच्छा लागते, पर प्रवचन करते तू कहा उतना बड़े ग्रंथ में गिरते, अच्छा नहीं लागे। एक काम करते का बोलते महाराज जी ला। अब 2-4 जन मन आते आयोजक समिति वाले मन, और आयोजक समिति वाले मन आके महाराज जी ला कहते कि महाराज जी आपके सब बात अच्छा लागते, आपके प्रवचन बहुत ही अच्छा लागते, पर आप जब बोलते तो आपके थू कहा भागवत कथा भागवत ग्रंथ में गिरते, थोड़ा साइड करके बोलते हो तो अच्छा नहीं रहती। तो महाराज कथे वाह, मैं जब बोलते मोर मुंह से थूक गिरते, साधारण थूक थोड़ी, बल्कि मोर मुंह से गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होते। उकर में एक जन जो भैया रहते वो छन के दिमाग के रहते, उसका दिमाग खराब हो जाते। अच्छा तो मुंह से पूरा गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होते। अब 2-4 दिन तक नहीं आए, आखिरी दिन में आते, पूरा मुंडा होके आते, और डोकरी दाई मारे रहते, तो एक ठन पोटली में धर के आते और महाराज जी खवा देते। और महाराज जी कहते काहे बड़ा विचित्र स्वाद है, ऐसा स्वाद तो मैं कभी नहीं देखे रहे। तो भैया कहते वो काहे ना महाराज जी, 4 दिन पहले आप बोले रहे हो कि आपके मुंह से गंगा जमुना सरस्वती बहाते, मैं कहाँ पैसा खर्चा करके इलाहाबाद रहूंगी कि आपके मुंह में विसर्जित कर दो, डोकरी दाई मारे तो ऐसा ढंग से अहंकार दूर करना है ना, तो जैसे को तैसा भी जरूरी है। जब तक कोई समझ नहीं सिखावे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसा ढंग से अहंकारी घलोक होते। मूल गंगा जमुना सरस्वती वो है, अब वो हा ही घलोक, पर काकर बड़े बड़े संत मन जो महान प्रवक्ता हो, वाकई में उकर मन के एक जूठा ला खाए से आदमी तृप्त हो जाए कथे। पुराना सियान मन कथे भाई ऐसे ही से संत घलोक हो, तो ही सत्संग के प्रताप ला बताते, और लखनी कथे हाथ जोड़ के कि प्रभु श्री नगर किए जाए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप अब लंका में प्रवेश करो, पर एक शर्त के साथ कि हृदय में कौन ला राखू, परम पिता परमात्मा ला। ए चौपाई ला बोल के जरूर जाना चाहिए। जब भी आप मन कहां जो यात्रा करे बर जाते ना, तो विशेष ध्यान रखे करो परम पिता परमात्मा के नाम लेके जरूर जाना चाहिए। और पुराना दाई मन इसने करे भाई जय भगवान ऐसे के कहा, गाड़ी के पांव परे जय भगवान बने बने ले ऐसे कह के आपके मन तो अनुग्रह संभाला थे, लेकर तेला संभाला थे, कौन तो निकाला धन पार्सल संभाला थे, लहन मोबाइल ल धरे है, तेकरे कारण लहन पल्लो हा लहरावा थे। अब लहरात नहीं तिकर मन के कतिक ठिकाना, कतिक दूरिया तक साथ दी वो पल्लो हा, वो जाके निंजत है, कोनो पल्लो ट्रक में निंगत है, काकरो गाड़ी औ कहीं अनेक दुर्घटना। तो एकर से झंडा लहराना जरूरी नहीं है, ओला संभाल के चलो, ज्यादा दूर तक लेगी। तो बाबा जी लिखते हैं कि आज हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करना है, तो शर्त का रखे है भगवान राम के नाम ला याद करना। कौन दिन भर में एक गाँव घलोक राम का थे डेली, बहुत धन्यवाद। बाकी मन ये दाई ये दादा वाले कन्या पीड़ा से फुर्सत नहीं मिला थे, हाथ मुंह पीरक मारे। एक आधन मन है कहा सब जन हुई, डेली नहीं कहा थोड़ी, 5-6 दिन में याद आ जात हुई, तो एक गाँव कहा थो कथनी सबला कहना चाहिए। भगवान राम के नाम अपन स्वयं में ही परिपूर्ण है। काबर भगवान राम परिपूर्ण है अपने आप में। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभितिथ हरिप्रीता, मध्यम दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जे नवमी तिथि में पूर्णांक अंक के दिन पधारे हैं, वो भगवान स्वयं में परिपूर्ण है, और ओकर नाम भी स्वयं में परिपूर्ण है। राम के अक्षर होई
कोनो 2.5 अक्षर भी कथे, कोनो 3 अक्षर भी कथे। अब रा जो है वर्णमाला शब्दावली जो हमन पढ़थन ना, कलम के का अनार के आम के, वो वर्णमाला शब्दावली के रा अक्षर जो है 27वां नंबर में आथे। आ के मात्रा दूसरा नंबर में, आ कथन के दूसरा नंबर में आथे, और माँ की मात्रा 25वां नंबर में आथे। अब 27 + 2 + 25 तीनों ला जोड़बो तो कतिक होई? पुराना सियान मन राम राम की के कहा नहीं, दुघाल कहा राम राम जी अभी भी कहा तो कतको भैया मन। आजकल के लड़का मन के मुंह से नहीं सुना गुड मॉर्निंग जी, ऐसे वाले राम राम काकरो मुंह से नहीं निकले। दू एज घाव राम राम कहा है, काबर कहा है, ओकरो भी अर्थ है। 27 + 2 + 25 कतिक होई? जोड़ के बताओ ना जी मोबाइल वाला। अतिक बेले नहीं जोड़े, 54। 27 2 25 तीनों लय भी जोड़बो, एक बार राम एक राम लिखें बराबर 27 2 25 करें और बराबर करबो तो 54। अब पुनः एक राम लिखबो, फिर 27 2 25 और फिर बराबर 54। अब 54 + 54 करबो तो 108। एक तनिक समझ आते मैं कहना का चाहता हूँ। पुराना संत मन कहा है कि आजकल के मन पर सस्ता और सुगम रास्ता दे दे। आजकल के मन कहते ना समय नहीं है, समय नहीं है। और पुराना सियान मन का करे, भगवान राम की कृपा प्राप्त करे के लिए 108 बार ले मनका के माला के जाप करे पुराना सियान मन। और पुराना सियान मन आजकल के मन पर सस्ता रास्ता बता है कि सुन रे मानव, तोला 108 बार जाप करे बर समय नहीं है ना, ओकरो बार समय निकाल दे। केवल 108 बार के बदला केवल 2 बार राम राम कहना पड़ी। 108 बार अपने आप में परिपूर्ण हो रही, देख रहे कारण तू कहा राम राम कहे जाते। और गुड मॉर्निंग गुड नाइट के काय अर्थ है बताओ? गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग माने सवेरा, अच्छा सवेरा। वो तो रोज दिन देखा था हमार पुराना सियान में सब जितना बुजुर्ग है सब जन अच्छा सवेरा ही देखे, बुरा सवेरा थोड़ी आते। सूर्य देव ओखर लिए प्रकट हो थे, अच्छा सवेरा के लिए कहे की जरूरत नहीं है। पर एक दिन सवेरे हम राम राम कही देबो तो कुछ बिगड़ने वाला है? घाटा कुछ नहीं हो, बल्कि फायदा ही फायदा होने वाला है। तेकर कारण राम राम कहना चाहिए। और लड़की मन के तो बातें अलग रहते, ओ मन गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाला तो हरे, और उनपुर में हाय वाला हरे, जानो मानो पेट पी रहा थे तैसे हाय। ये आज के जनरेशन है, और आज के जनरेशन वाला कौन समझाए कि भगवान राम के नाम कितना पवित्र है। और हम तो बड़ा भाग्यवान हैं कि बचपन से हमें ऐसे संस्कार मिले हैं कि हम रात दिन राम कथा के आयोजन में राम राम कहे के मौका प्रदान करे भगवान। ऐसा कृपा है भगवान की। तो बाबा जी लिखते हैं कि भगवान चाहे तो हर चीज संभव है कि गरल सुधारी पुकारी मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। परमपिता परमात्मा चाहे तो जहर भी अमृत हो सकते। भगवान यदि चाहे तो जहर भी अमृत हो सकते। एक ढक्कन बंटवान देखथन, जहर ला एक ढक्कन बंटवान का ऐसे कहते। भगवान के नाम ला लेना है, विश्वास होना चाहिए, ओकर बाद में सब ठीक हो जाए, अमृत बन जाए। विश्वास रख सकथन, उसका विश्वास काकरो अंदर में नहीं रह सके। और प्रमाण कौन सा जगह क्या रहे? मीराबाई जब जहर के प्याला पीते था विष अमृत बन जाते। तो ये भगवान प्रमाण घलो करते, पर हमर मन करा विश्वास नाम के चीजें नहीं है। एक जन ढोकरी दाई है, एक जन कृष्ण भगवान के मूर्ति के लिए अपर ज्यादा प्रेम करे, ऐसे लागे वो दाईला की मूर्ति के अंदर में जान बसते सच्ची में भगवान है। तो वो ढोकरी दाई है, रोज तीनों ला नहाए, काजल पाउडर लगाए, बढ़िया नवा नवा कपड़ा पहना है, और नवा नवा कपड़ा पहना के सुंदर पालना में झूलना झूला। एक दिन भी ठंडा के मौसम आते तो अपन बहू लगत है, बहू लइका बर गुनगुना पानी करबे, ठंडा पानी नहाऊं तो जाड़ लागे। काकर बर कहा थे? कृष्ण भगवान के मूर्ति के लिए। अब वो कर बहू हा एक कने गुस्सा करते मने मन में, काबर नवा नवा रहा ज्यादा बोल नहीं सके, डोकरे को दे सब आगे है कैसे लागते
पत्थरा की मूर्ति पर गुनगुना पानी करवाते। अब जैसे ही गुनगुना पानी लनानी नौहाथे, सुंदर काजल पाउडर लगाते, नवा नवा कपड़ा पहना के पालना में रखते। जैसे ही पालना में रखते वो मूर्ति पालना से नीचे गिर जाती। पालना से नीचे गिरती तो वो दाई एकदम ओलाई से अपन हाथ में उठाई और वैसे सहला सहला के रोवत है। मोर लइका ला अंदरूनी चोट आए होई, बहिरी लइनी दिखत है, कोनो डॉक्टर ला बुलाओ, कोनो वैद्य ला बुलाओ, ऐसे कह के अब ओकर बहु मनऊ परेशान। गरम पानी तक तो ठीक रही से, अब एकर पर डॉक्टर कहाँ ले लान, हमन पत्थरा मूर्ति पर कैसन दवाई गोली दी कोई न, एकर अंदर जाने नहीं है तो कैसन ढंग से दवाई खही। पर वो दाई है ऐसे तैसे करके 15 मिनट हो गए ओला रोवत। मोर लइका वर कोनो डॉक्टर ला तो बुलाओ, कोनो वैद्य ला तो बुलाओ, मोर लइका ला अंदर से चोट आए होगी। अब थर खागे ओकर बेटा बहु मन जाते डॉक्टर कर और पहली बहला फुसला दे रहे थे, भैया अभी तक आप आदमी के चेकअप करे हो, पर आदमी के चेकअप आज आप नहीं करना है, बल्कि एक ठन पत्थरा के मूर्ति के चेकअप करना है। जबरदस्ती इसने दवाई गोली दे दू, इसे के डॉक्टर ला बुला के लान थे। डॉक्टर आते दाई के मुंह ला देखते एकदम लागे रहा। अब दाई के मुंह ला देखिस आगू में कृष्ण भगवान के मूर्ति ला राखे और मूर्ति ला राखे के बाद में कान में स्टेथोस्कोप ला लगाते और जैसे ही धड़कन चेक करे के लिए ऐसे स्टेथोस्कोप ला कृष्ण भगवान के धड़कन में रखते तो आश्चर्य के बाद देखो वो धड़कन भगवान कृष्ण के हृदय से धक धक के आवाज निकलती है। कारण क्या है? विश्वास। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है कि लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। केवल आस्था और विश्वास की आवश्यकता है। यदि एक बार हम सोच लें कि भगवान है, विश्वास यदि हमारे मन करे कि परमात्मा जो भी करते अच्छा के लिए करते, तो कभी हमारे मन के साथ में बुरा होने वाला नहीं है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, भरोसा है राम जी आएंगे, इसीलिए सफर जारी है। परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे मन के साथ में चलत रहते, बस हम मन महसूस नहीं करते। अतना भागा हन हम महसूस नहीं करना चाहन और भगवान ला याद नहीं करन तो कहाँ ले। सबला भाव की आवश्यकता पड़ते भैया। कुकुर माकर ला घलोक ना तू ऐसे के बुलावे तो मना मोल माया करत है, ऐसे के कुछिल डोलाता थे और एक ढान लौठिल धरे रहा, एक ढान भात में दे। वही जानवर घलोक जानते लौठिल धरे मतलब मोला मार ही, वो आप मन करनिया। सबला भाव की जरूरत है। खाना जब परोसबे ना तो कुकुर मन हम बने करत है, कहीं कैसे ऐसे पूछिल डोला थे और लौठिल धर पे तो मन मार ही के जानते। आदमी मन 2-4 जन मन मार लो जाए, कई जन की आदत रहते ना रोज दिन काकरो घर बैठे जाए। अब रोज दिन वो बैठे लाते कब तक कही, जब तक ओला दू भाखा प्रेम के बोली आप मन बोलो आ बैठ बहिनी सुंदर चाय वाय दो तब तक कही। और एक आध दिन ओला बोल के देखो तोर घर में काम बुता नहीं रहा तो भैया इंचे ओला टेकाए रथे सराज दिन ओला एक घाव बोलवे तो दोबारा 3 काल में निमंत्रण देवे तबले तोर घर में नहीं आए। सबला भाव के आवश्यकता है। तो का परमात्मा ला बुलाए के लिए भाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। ओखरे कारण आज गोसाई जी महाराज लिखे कि भगवान ला याद करके यदि चले तो सब असंभव भी संभव हो सकते हैं। कहाँ ये दुनिया में इसे असंभव है, ये भगवान की कृपा यदि हो तो वो नहीं हो सके। सब चीज हो सकते। और कौन सी चीज हो सकती कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई अथाह समुद्र। समुद्र की विशालता देखो, इन नाले खड़े होके देखबे ना तो वो समुद्र के छोर दिखबे नहीं करे। एकर मतलब ये तो नहीं का ये समुद्र के छोरे नहीं बने होही, समुद्र के वो छोर है, एक पार है तो वो पार भी जायज है कि वो पार भी होही, छोर होही, पर वो दिखाई नहीं दे। पर ओकर से भी तुलना करते यदि भगवान के कृपा हो तो अथाह समुद्र घलो गौ के खुर के समान हो सकते। अतना तक तुलना करते भगवान। गोसाई जी महाराज अनेक प्रकार से बताए के प्रयास करते कि गरुड़ सुमेरु लेनु समताहि राम कृपा कर चितवा जाए। परमपिता परमात्मा यदि चाहे, भगवान की यदि कृपा हो तो सब काम संभव है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि। सुमेरु पर्वत जिला स्वर्ग के पर्वत कहे जाते हैं। अतिक विशाल पर्वत है जेकर
हम था नहीं लगा सकन, अतिक बड़े पर्वत है, सोना सोना के पर्वत। अब सुमेरु पर्वत लगलो परम पिता परमात्मा की यदि कृपा हो कि तिनका के समान, धूल के समान हो सकते, कहते बता तो काज है दुनिया में जो नहीं हो सके। बस करना ही अतकी है कि हम सबला विश्वास होना चाहिए, भरोसा हो। और भगवान ऊपर भरोसा नहीं है, अपन हिसाब से करबो तो उल्टा पुल्टा तो होना पड़ते ना। भगवान वो सब देते जो आपके हित के लिए हो, और अपन टहले ऊपर दिमाग हमन लगाए के प्रयास करते ना तो उल्टा पुल्टा होते। एक जन भैया जब सो के उठते तो देखते कि यमराज के दूत, यमराज आगो में बैठे। अब अचानक यमराज ला देखी तो का करो है, बुद्धि काम नहीं करे, का करो अभी ले मोर मरे की बेरा आ गई, अभी तो मोला मोर लोग लइका ला संभालना है, मोर माता पिता ला संभालना है, बीमा के काम करना है, खेत खार के काम करना है, पूरा काम के बोझ ओकर सिर में आ जाते। काल्पनिक विषय ऐसे मत सोचो कि यमराज सन हमू मन गुठिया सकसन की जतिक भी कार्य करना है अच्छा अच्छा अभी कर ले रहा तहन यमराज आप मन ला छू भी नहीं सके, सीधा भगवान के घर से डोला ही आप मन ला ले के लिए। एक कनिक मोटा हला देखो ना, बड़ गुठिया तो ऐसे नहीं लागत है, गरमत सब रहले है, हमू मन ला गरमत है, पर काय करना। कथा पंडाल में बैठे हैं, भगवान के कथा की ओर ध्यान नहीं ना तो गर्मी की ओर ध्यान नहीं जा। और माता मन अब्बड़ भटकते उकर मन के ध्यान है, आई गुड्डू पापा है, धनिया है, चल खाए नहीं दे हो दई, रसगुल्ला बनाए रहे हो हिच कर रात के भुला गए हो, कौन खही दे चाटी वाटी झन झुम जा। अब दिमाग है घर में मारे है और तन है ये करे तो कोनो मतलब है का, कोनो मतलब नहीं। ओकर ले बढ़िया जाओ ना रसगुल्ला खा के आ जाओ, तेकर बाद बढ़िया ध्यान पूर्वक सुनो। तो विशेष आप सबसे आग्रह रही माता मन से हमरो ध्यान रखो। तो यमराज ला जब देखते तो कुछ दिमाग काम नहीं करे, का करो पर यमराज ला कहते भैया मोला मात्र 2 मिनट के समय मिल सकते का। वो कहा है ना, जब मैं सूत के उठता तो मोला चाय पिए के आदत है, और बिना चाय पिए मर जाऊं ना तो मोर आत्मा एकर भटक ही चाय पिए। वाकई में हमर मन की सुबह राम नाम से नहीं हुए बल्कि चाय से होते। और चाय कितना खतरनाक है आप सब ला बता देना चाहूँ। शक्कर धीमा जहर हर, कभी भी शक्कर के चाय मत पिए करो। एकर मतलब ये नहीं कि गुड़ के चाय ला दिन भर 1 घंटा पिया थे, ऐसा लोग भी नहीं करने हैं। मीठा मीठा होते वो सबला घातक ही करने वाला है। गुड़ अच्छा है कब तक, जब तक दिन में आप खाली पेट में कभी चाय नहीं पीना चाहिए, खाली पेट में कभी भी चाय मत पिए करो, सबसे ज्यादा खराब करते। अभी जवानी रहता है तब कुछ पता नहीं चले, काबर अभी जितना खाता कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो कहना जैसे कि कथे, पर वो चीज दिखते कब, असर कब निकले ही बुढ़ापा अवस्था में, अंत में दिखे जाते ना सबो बीमारी आखिरी में झपाते। तहन कहा थे कौन जनी भगवान में काय गलत काम कर रहे हो ततिक बीमारी झपा गए। गलत काम तो करना रहे, सबो जैसने पात तैसने खाते, पेटा पहले बताते ना नहीं हम आए नहीं हम आए, तब बोले मुँह कथे लालच के मारे ले कहीं नहीं हो की भला उठिले। तो वो अंतिम में दिखते बुढ़ापा अवस्था में सबो ढाले बीमारी, कान के बीमारी, नाक की बीमारी, आँखी की बीमारी, आँखें नहीं दिखत, कान नहीं सुनाते, पेट में जगह नहीं है, पाचन क्रिया नहीं होते, 10 टन गैस के दवा खाते। कब दिखी अंतिम समय में चाय झन पिए करो, और पीना भी है तब शाम को एक बार गुड़ के चाय पिए करो, और ज्यादा मत डबकाए करो। चाय पत्ती में एक ऐसे ढंग से केमिकल रहते जो ज्यादा डबकाबे ना चाय पत्ती ला तो ओकर केमिकल है धीरे धीरे जहर के काम करते, धीमा जहर के काम करते। तो आप सब रिसर्च कर ले करो, काबर हमन ला डेली चलना रहते ना तो रूटीन गड़बड़ आ जाते, तो हमन ला सर्च करना पड़ते कदे चीज शरीर के लिए अच्छा है कदे चीज हानि है। तो ये सब आप मन ध्यान रखो। बुढ़ापा अवस्था में आप मन ला काकरो सहयोग नहीं मिले, घर में आप मन देखो लइका मन हा बुढ़ापा अवस्था में जब सहारा की आवश्यकता पड़ते तो यही लइका मन को कर देते, हम नहीं देख सका करके। तो अपन सहारा खुद ला बनने के प्रयास करना है, कोशिश करो जहाँ तक ताजा खाना खा सको, ताजा चाय पी सको। वही चूर बिहाने बना दे रहे मैं देखो कई माता मला अब्बड़ मांगते वो दिन भर चाय कति गैस ला उड़कावे ऐसे कह के सुबेरे कने गंजी बना दे रही, सांझ के होते वही तक वही चलप रोवत, अब रात दिन वही चाय पी हो तक कतिक मार रही शरीर है। बीमारी तहन पनपत है डहान,
एक समय बना दे रहे थे, रात दिन चाय बर हलकान करते हमारे घर के है ऐसा काम जान करो। गैस ला भले उड़कन दो, आज नहीं काली कमाल हूँ पैसा ना, पर चाय जब पीथो तो गुड़ के चाय नया बना के पिए करो। अब वो कथे बिना चाय यदि पिए में मर जाऊं भगवान तो मोर आत्मा भटकी। वो एक काम करते चाय बना कर जाते और रसोई घर में अपन पर जब चाय बनाते और यमराज पर घलुक बनाते तो यमराज के चाय में नींद के दवा मिला देते। नींद के दवा जब मिलाते तो लानते और यमराज ला जब देते तो यमराज वो चाय ला पी के ओकर नींद पर देते यमराज के। अब ये नहाने भैया काय करते मोहिला पहली मारे बार आहे ऐसे कहीं लिस्ट धर थे और ओकरे नाम आगू में लिखा है समारू नाम ऐसे कहीं तो अपन नाम ला काट देते और नीचे में लिख देते मरना तो है पर आज आगू नहीं मर के आखिरी मर हूं ऐसे कहीं। अब ढाले यमराज जाते ओकर नींद खुलते तो आखिर रमजत यमराज कथे आप धन्य हो भैया, मैं आपकी जैसे आदमी नहीं देखे हो, आज तक ले दुनिया में मोर कोनो सम्मान नहीं करे है, जिला देख देते है यमराज ला गाड़ी देते, पर आप अधिक अच्छा हो कि मोला प्रेम से आदर के साथ में मोला चाय दे हो, अधिक सम्मान करे हो। मैं आपके सम्मान से बड़ा प्रसन्न हूँ, सिर्फ आपके लिए एक नियम ला बदलना चाहता हूँ। मैं आज आगू से मारे चालू नहीं करके नीचे से मारे चालू करना चाहता हूँ और आखिरी में घलो यही सब पड़ गए। तो एक कारण कहे जाते भगवान जो भी करते सोच समझ के करते। देख लिए आप ला अपन बुद्धि लगाए की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन आप अपन उपराहा बुद्धि लगाए के चालू कर दे वो जस्ट विपरीत हुई। भगवान वो नहीं करे जो आप चाहते हो, बल्कि भगवान वो करते जो आपके हित के लिए हो। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। केवल आप आशा रखो, विश्वास रखो, भगवान आपला हर चीज समय में आए में जरूर दी। समय से पहले भाग्य से अधिक कोनो ला कुछ मिलने वाला नहीं है। गोसाई जी महाराज लिखते कि हनुमान जी अब अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अनगित योद्धा। अब एक ठन प्रश्न उठते रामचरित मानस में गोसाई जी महाराज लिखते कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। अब बड़ा कन मंदिर रिहिस कथे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते, अब बड़ा कन मंदिर रिहिस कथे, सही में बड़ा कन मंदिर रिहिस कोनो पढ़े नहीं है तो ऐसे लागते। इस जगह में लिखे हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। हनुमान जी जे डहान देखा थे वो डहान मंदिर अब बड़ा कर रही से, सही मंदिर मंदिर बड़ा कर रही से नहीं, बल्कि हमन तो जानथन एक के ठन मंदिर है। कौन से मंदिर? भवन एक पुनि दीखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। कौन से मंदिर की प्रशंसा करें रामचरितमानस में? विभीषण जी के भवन के आगू में एक के ठन मंदिर है, पर गोसाई जी महाराज जगह मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। अब बड़ा कर मंदिर ही से कौन से मंदिर है जानते हो? भगवान वाला मंदिर नहीं हो, राक्षस मन के मंदिर है। कैसे मंदिर? एक समय के बाद राक्षस मन के झगड़ा होते, जब देखते तब देवता मन हम मंदिर में रहते जी, हमन मंदिर में रहे के लायक नहीं है, चल आज हम मन ब्रह्मदेव कबो हमर मन और मंदिर बनाए ला, और नहीं बनाई तो फिर ठीक नहीं हो, झगड़ा हो जाओ। ऐसे कह के ब्रह्मदेव करा जाते। ब्रह्मदेव कथे अति बड़े बात है, राक्षस वाला मंदिर में बैठाना छोटे मोटे काम है, बहुत बड़े काम है भैया। मैं एक जन एक नियाव नहीं कर सकूं। एक काम करथन देवता मन लगलोक सकेल लेथन, मीटिंग सकेल लेथन, ओकर बाद में नियाव करबो कौन कौन मंदिर में रही। कदे कदे राक्षस मन हतेला, कदे महिषासुर के मंदिर बनावा, कबो सब जन बर मंदिर बनाए जही पर सोच समझ के। अब सबो जन मंदिर बनाए के तो काम ना करत है, पर ब्रह्मदेव कथे एक काम करो, दोपहर के समय हो गए भैया, राक्षस और देवता सबको जन मन पहली 56 प्रकार के भोजन बने हैं, सबको जन खा ले लो, ओकर बाद मनिया करबो। ऐसे पहली देवता मन खा, राक्षस मन के दिमाग खराब हो गए। वाह मंदिर में रही तीज में रही, अब भात ना खाए बर घलोक नियम है, हिज मन खाई नहीं, हमन पहली खाओ, हमार जूठा पतरी में लदहु ऐसे। अब चलो अब झगड़ा करके मन आगू बैठ जाते राक्षस मन, हाउ राक्षस मन खवैला तो देखथु
कोनो ए डहन मुंह करके बैठे, कोनो ए डहन, कोनो गोड़ हाथ ला लमा के बैठे है। और जे मन गोड़ हाथ ला लमा के खाते ना वही मन राक्षस योनि में जन्म धरे। देख ले रहा हो कौन कौन मन अंते तंते मुंह करके खाते। एकदम नियम से खाना चाहिए। हम मैंने ये नहीं कहा तो कोनो ला परेशानी है, कमर के परेशानी है, हाथ जोड़ के परेशानी है तो वो मतलब राक्षस सर के नहीं कहा तो, पर जबरदस्ती नहीं खाना है। नियम होते सब चीज के। और भिया में बैठ के खाना चाहिए, एकदम सर्दी है। पुराना सियान वाला देखो भिया में बैठ के एकदम उखड़ू बैठ के, ऐसे उखड़ू जानते नहीं, उखड़ू बैठ के खाए वो मतलब कभी अपचन की परेशानी नहीं हो, वो मतलब कभू गैस नहीं हो, काबर नहीं हो। जब ऐसे बैठ के खावे ना तो ये पेट हा दबे रहते तो जत्ता जरूरत थे वो चीज खाना खवाते, ऊपरा खाना नहीं खवा। और हमन एकदम ऐसे तान के बैठे हन, गोड़ हाथ ला लमा के खाते, टीवी देख देख के खाते, औ आते एम जगह नहीं है तब ले नतिया कल खा लेते, और दूसरिया टीवी देख देख के खाते, गोड़ हाथ ला लमा के खाते। राक्षस सन भोजन करते। खाना कतना खाना चाहिए जत्ता में तन तृप्त हो जाए, उपरहा भोजन नहीं करना चाहिए। उपरहा भोजन यदि करो तो जितना बीमारी हो सब धीरे धीरे पैदा होए के शुरू हो जाए। उपरहा भोजन नहीं करना चाहिए। अब राक्षस मन अंते तंते बैठी, कोनो ए डहान मुंह करके बैठा थे, कोनो ए डहान मुंह करके बैठा थे। अब जैसे ही भोजन 56 प्रकार के भोजन ला परोसते, परोसे के बाद खाबो ना ऐसे कह रसगुल्ला धरते तो मन ए डहान ले देवता मन चिल्लाते ठहरो ऐसने नहीं खाना, तो कैसे खाना है? दोनों हाथ में यहाँ लिहा तक डंडा बांधो की। अब वो दिमाग खराब उर में भातेल देवत है तो नियम ये है कि यहाँ लिहा तक डंडा बांधी तो हमन कैसे खाबो दी, वो तुहर दिक्कत है, तू मन कैसे नो खाओ, हमल कोनो मतलब नहीं है। हमर मन के नियम है कि जब तक यहाँ लिहा तक डंडा नहीं बांधन कोनो भोजन करन नहीं देन के, और तुहर में बांधो हमरो बंधा ही। अब राक्षस मन के यहाँ लिहा तक डंडा बांधी, अब आप मन के हाथ में डंडल बांधी तो खाऊ कैसे, गोड़ में थोड़ी ना खाई, ऐसे करके हाथे में खाना है। एक जन राक्षस दिमाग लगाते बढ़िया है भैया, मैं ऐसे जोर से फेंकू सीधा मोर मुंह में गिरी ऐसे करके सोचते। और एक था रसगुल्ला ऐसे करते हाथ लत ऐसे मोड़ नहीं सके, रस्सी डंडा बंधा है, ऐसे जोर से फेंकते और एक था रसगुल्ला खाए भर सबके हाथ ला खून खून के भागते। जरूरी थोड़ी मुंह में आके गिरी ठाए ले नाक में आके इससे पड़ते, ओकर दिमाग खराब हो जाते, पूरा रसम नहा ले चुचुआ ऐसे इससे करके रसगुल्ला नीचे गिरी। अब वो खाए बार भूल जाते, वो लोग टेंशन हो जाते, अब मैं नहीं खाऊं जी। अब साइड वाला मन सोचा थे एक आध जन मन के भात माचे है ते मन हमन खा देखते। अब भात ला एक जन धरी ऐसे ऐसे कर करके खाना थे, और ऐसे करके जब ऐसे फेंकते, जरूरी है वो भात हरे ओकर स्थिति का रही। आज तक ले काकरो आँखी नाक बने सीधा निकलत देखे वो जगह में रहते तो जरूर देखते। मुंह में तो एको ठन भात हनी घिस, पर काकरो आँखी में पूरा सर बड़ा गया, बड़ा विचित्र विचित्र दशा रहा। ऐसे ऐसे कर करके सब 56 प्रकार के भोजन समाप्त हो गए, पर काकरो मुंह में एक दाना तक नहीं घिस। अब ऐसे तैसे करके मन दिमाग खराब हो जाते, हम चल घर में खा ले, वो ऐसे की पूरा डंडा लहेरवाते। और वह बारिश काकर मन के देवता मन के हो मन लाइन से बैठते, लाइन से बैठी पालकी मोड़ के बैठते, और दोनों हाथ में जोर जोर से बांधा थे डंडा ला। कैसे खाऊ तुम ला देख ले तो नहीं से कह के अब बांध दे दादा, बोरा बोरी सब ला बांध दे, हमला कोनो दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही 56 प्रकार के भोजन तोरसे के बाद में ऐसे करी से एक ठन रसगुल्ला धरी लाइन से बैठे हैं। ए पार वाला लो पार वाला खाओ, ओ पार वाला है एक पार वाला खाओ, से मन माथा धर लेते। यही मल्ला देख के खाए रहते तो पेट भर खाए रहते, देखा सीखी बाय लागे। यदि काकरो नकल करना है तो ऐसे नकल करना चाहिए, मल्ला खान दे रहते तो हम निकरे मन के देख के खाए रहते पेट भर। ले कोनो बात नहीं, खा डरे हमर मन के पारी निकल गए। अब ले बता ब्रह्मदेव हमर मन के कतिक बेर हमर मन बर तू मन मंदिर बना होते, अतिक साल हो गए हमर लोग खोड़रम खुसेर दे रहते, हमर मन बर मंदिर बनाना जरूरी है। ब्रह्मदेव कहते काय मंदिर जी, तुहर मन बर काय मंदिर बनही, जे देल जाते वो देवता हरे, जे देल नहीं जाने वो दानव हरे। तुमन भाते साग ला खवाल नहीं जानो तो तुमन आशीर्वाद ला काला दो, तुहर मन बर मंदिर नहीं बन सके। अब वो टेंशन में आ गए, रावण कर जाके दहाड़ करते, ए रावण
यदि हमार मन बढ़ते आज मंदिर नहीं बनवाबे तो हम तोर सन कोनो युद्ध हम साथ नहीं देने के झंझाट में लड़े भाई। अब रावण का कर मजबूरी के नाम रावण सब जानवर मन मंदिर बनवाई, सब राक्षस के लिए मंदिर बनवाई और ओकरे बाद लिखे कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, सब राक्षस के लिए मंदिर बनाई। पर यह शांति के नामों निशान नहीं है। इस शांति के मंदिर नहीं बल्कि यहाँ देखते हनुमान जी जब जाते तो पूरा खून के नदी बहा है मंदिर मन में, खून के नदी बहा है, कोनो बकरल पूजे है, कोनो गाय गरुड़, कोनो पूरा खून के धारा बहा है। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगित योद्धा, अनेकों राक्षस मल्ला देखते। अब मच्छर सा रूप धरे हनुमान जी, सब लोग घूम घूम के देखा थे। अब जैसे ही देखते सब लोग घूम घूम के माता सीता के पता नहीं लगे, माता सीता दिखबच नहीं करे कहाँ जाती। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना है। गोसाई जी महाराज लिखते अब कहा जाते घूम घुमा के रावण के मंदिर में, रावण घरों का अपन बार मंदिर बना है, वो मंदिर में रह दिखते अपन बार मंदिर बना है और वो मंदिर में जब जाते तो अति विचित्र कही जात सुना है। गोसाई जी महाराज लिखते कि अति विचित्र के बात है। कौन से बात देखो, चित्र विचित्र और अति विचित्र तीन प्रकार के होते। चित्र बोला कथे जिला हम साधारण पेंटिंग करते हैं वो चित्र। विचित्र का चीज है जो कोनो चीज समझ नहीं आए, जैसे कोनो कोनो आदमी मन के चरित्र घरों समझ नहीं आए, कैसे होगी समझ नहीं आए, हर बार अलग अलग रूप दिखते कथन नहीं, ये विचित्र आदमी है। विचित्र वो है पर अति विचित्र रघुपति चरित्र जान है परम सुजान। अति विचित्र का है एक छोटे से उदाहरण देता आप मल्ला अन्यथा झन लो माता मल्ला माता मन अन्यथा झन लहू काबर जतिक भी दुनिया में हावन सब माँ की दूध पी के ही हम सब बड़े हो तो अन्यथा झन लहू। अति विचित्र काला कथा जैसे कोनो माँ गर्भ से है स्तन से अपन बच्चा ला दूध पिलाता, अब वो स्तन ला यदि काट दिया जाए तो वो स्तन से का निकल ही खून निकल, वो स्तन ला यदि काट दिया जाए तो वो स्तन से का निकल ही खून निकल ही। पर दूध के फैक्ट्री कदे कर रहे थे वो वही माँ अपन बच्चा ला स्तन पान करवाते और वही स्तन से दूध पिलाते अपन बच्चा ला, और वही स्तन यदि काट दिया जाए तो वो स्तन से खून निकल तो दूध की फैक्ट्री कदे कर। विचार करे की बात है कि नहीं। देखो चीज हुई चरे जगह हुई चरे पर भगवान के बनाए आप मन भगवान की चीज ला देखो, भगवान कैसन कैसन ढंग से बनाते, कैसन कैसन ढंग से उनका लीला है। अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान, जे मति मंद विमोहवश हृदय धरई कछुआन। तिकरे से कहे जाते भगवान की लीला बड़ा अपरंपार है भैया। भगवान के बनाए हुए चीज में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान सबला सोच समझ के बना है। एक जन भैया तो भगवान के कते कते करा गलती है कहीं के निकाले पर घूमते, भगवान की गलती से निकाले पर घूमते। और सबसे पहले देखते का छानी में एक ठन कुमड़ा फरे, छानी में एक ठन बड़े जन कुमड़ा फरे और नार एकदम पातर सीता एकदम नानचुन नार है, एकदम पतला नार में बड़े जन कुमड़ा फरे। अब वो कहते भगवान का बना हंस बनाने वाला, कुछ तो सोच के बनाते। बेचारा नान चुन नार मरहा कुरहा हो गए और अति बड़ कुमड़ा लटका दे बने लागे थोड़ी एक जगह नान नान फर मल्ला रखते, कुछ बनाए नहीं है भगवान, कुछ ढंग के नहीं बना है। आगे जाते आगे जाके बाद में विशाल आमा के वृक्ष ला देखते, पेड़ ला देखते और वो लगते का बना हंस बनाने वाला, कुछ तो सोच समझ के बनाते। वो नान चुन नार में कुमड़ा लटका दे और अति बड़ पेड़ में नान नान आमल, कुमड़ा जगह आमल रहना रिस, आमल जगह कुमड़ा रहना रिस, काला काला ऊपर उल्टा सीधा बना दे। अब वही जगह एक आराम करूं कहीं बैठ जाते, एक ठन चिड़ई आमल ठोनक देते आगे ओकर नाके में गिर गए और जब नाक में गिरते तो वो कलबला के उठते और कलबला के उठते जो लिखे रहते ना भगवान के गलती कही के वो सबसे पहले ओला मिटार थे। एक गलती नहीं हो सके भैया, काबर नान चुन आमा की जगह में मैं कुमड़ल फर तिसकी के कहत रहूं
नानचुन आमा हमर नाक में आके गिरे तो मोर ए स्थिति है, और कुमड़ा हमर नाक में आके गिरती तो मोर का स्थिति होती। तो बनाने वाला जो भी बनाते सोच समझ के बनाते, हमला अपन दिमाग लगाए की आवश्यकता नहीं। तो बाबा जी लिखते कि गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाके सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिख वै रही। अति विचित्र वाले का बात है, सब हल्ला खोज डरी, सब जन सोए, रावण सोए, मंदोदरी सोए, दास दासी मन सोए, सब जन है, पर मंदिर महु न दिख वै रही। माता सीता अभी तक नहीं दिखत, कहाँ होगी सीता माता, कहाँ होगी? आराम से गोठिया सकते, कहाँ रखे हुई माता सीता ला? बैठे तो ऐसे है, जानो मानो यही मन ला कहा तो बटेरम लोग कहा देखो का हमन नहीं जानन के कहाँ रखी हुई माता सीता ला? काबर रावण के लंका में दिखते च नहीं है माता सीता, सब हल्ला खोज दो, कहाँ रखे हुई? अशोक वाटिका में रखे। सोचे के बात है, एक आध कनिक भूया, एक आध कनिक जमीन नहीं रही सोही, जी हाँ माता सीता ला लेके बिठाया जा सके उतना विशाल लंका में नहीं रही सोही, और ही सोही। पर रावण जानत रही से कि यदि माता सीता के चरण कमल के धूल भी लंका में पड़ गए तो तुरंत समस्त लंका के विनाश निश्चित है। रावण एक आध ज्ञानी नहीं है, सब चीज ला जानत रही से। मंदोदरी जो है अनेकों बार कथे, यहाँ तक 14 पात्र 17 बार ले समझा है, और माता मंदोदरी का लोग समझाते कि मान जाओ स्वामी, आप दिला हर के ले आओ, जगत के जननी माता सीता है और जगत के पिता भगवान राम है, आप लेके वापस लौटाओ काबर नहीं? रावण कथे मंदोदरी सही में ते जानता सो भगवान हरे तेरा? मंदोदरी कथे हाँ स्वामी मैं जानता हूँ भगवान हरे तेरा। पर रावण बहुत सुंदर बात बोलते, मंदोदरी ते तो सिर्फ जानता कि वो भगवान हरे तेरा, पर मैं तो मानता हूँ कि वो भगवान हरे तेरा। जब राम रूप बनने लगा तब मात समान लगे पर नारी। मैं तो प्रैक्टिकल करके देखे हूँ, जब भगवान के रूप धारण करके वो सीता कर बोला अपनाए पर जाने वाला रहे ना, तो उस समय सबो जन नारी मन में बोला अपन माँ के स्वरूप दिखाई दे। तो जेकर स्वरूप धारण करे से, जेकर चिंतन मात्र करे, चिंतन करे से सब में स्त्री मन में माँ दिखाई दे सकते, और बोला यदि अपन आप में अपना हूँ तब एमे धारण कर हूँ तब मोर तो दशा दिशा बदल दे। पर मंदोदरी एक बात तो तय बता, यदि मैं सबको झल्ला लेके वापस लौटा, माता सीता ला लेके वापस लौटा देतो तो मोर 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती के का होही, जिकर ठेका लेके आया जिस सबके उद्धार करवाऊं कि मैं ठेका लेके आऊं, तेरे कारण मैं वापस नहीं कर सकूं। यदि शरणागत हो जातो तो भगवान केवल मोला मोक्ष प्रदान करी, पर मोर सबो कुल के का हो, तेकर कारण रावण नहीं मानिस। मानहु तो कैसे सबो झल्ला उद्धार करवा के ही मानहु, तेरे कारण रावण आज भी जीवित है। और रावण ला तो भगवान कैसनो करके मार डरी 31 बार से, पर आज रावण होकर से सबको पूरा गांव जिंदा है, चारों तरफ रावण ही रावण दिखेल बैठे। यहाँ है नहीं रावण, नहीं है। संत मन तो कहते सब रावण रावण है कि यहाँ नहीं रावण। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। सब कुछ झला रावण कहते, दीदी मन लगा लो रावण कहते। अब कैसे कर रावण मरत काबर नहीं जानते, काबर आज के डेट में रावण है रावण ला मारत है, तेकर कारण नहीं मरत है। कैसे मारते रावण ला? पेरा भूसा वाला मारते नहीं, हम जानत है। पेरा भूसा बड़े बड़े बम फटाकल में भरही, ओकर बाद रावण ला मारही, वो पेरा भूसा हरे जल बेच करही, हम रावण मार के आथन कहते उसने रावण मारते, वो कल्ले वाले मत मारो। पेरा भूसा गाय गरु मतलब खाए बर दे करो दादा, नोहरहा हो गए पेरा भूसा वो मतलब बने खवाओ, जबरदस्ती रावण बना के उड़काए की जरूरत नहीं है। यदि रावण ला मारना ही है तो रावण ला नहीं, पेरा भूसा ला नहीं, बल्कि काला मारना है, विकार ला मारना है। भगवान कोनो ला मारे के काम नहीं करते, तारे के काम करते। रावण ला मारे नहीं है बल्कि तारे है, और काय ला मारना चाहिए, विकार ला। 1 साल करके अपन विकार ला मारत जो मरही 10 साल में तो मरही
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर 10 प्रकार के जो विकार होते ना, ओला मारे की आवश्यकता है, बाकी रावण ला मारे की जरूरत नहीं है। और रावण तो जगह जगह देखे पर मिलते, रावण ला अलग से चित्र देखे तही रावण हरे के नहीं। ओ समय के रावण हा 10 मुख रही से, ओ समय के रावण हा 10 मुख रही तो चिन्हा जात रही से। आज के दिन के रावण मन एक मुख वाला है, तेकर से नहीं चिन्हा है। ओ मल्ला हम नहीं कह सकन ही रावण हरे गिर। और रावण जगह जगह है, जे जगह में चारा कांड, घोटाला कांड, बलात्कार कांड से लेके हर कांड होवत है, वो जगह में रावण नहीं दिखे आपको। ओकर से धूर्त रावण तो आज के दिन के रावण मन है, जो मन चुप छुपा के गलत गलत कार्य करत है। हर जगह में इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं, ओकरे कारण संत मन कथे कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलना चाहिए। दुख इतना पहाड़ पर होवत जाते धीरे धीरे देखबे ना, तो आज के डेट में तो लड़की घलोक जन्म देना घलोक मूर्खता ऐसे हो गई। लड़की घलोक मन अब जन्म लेना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसी स्थिति पैदा हुआ था। लड़की जन्म दी तक कतिक ला संभाली भैया, संभालना आज के डेट के हमारे समाज ला पढ़ी कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आप मन नहीं लागे कि धीरे धीरे अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़त है, तो ओकर लिए कुछ न कुछ उपाय किए जाना चाहिए। बाहर से कोनो उपाय करे बर नहीं है, अत्याचार इतना बढ़त जाते जेकर कोनो हद नहीं है। और ओकर बचाव के लिए हमारे समाज ला जरूर कुछ करना चाहिए। पर ये भी बात है, एक जन ला समझाई, 2 जन ला समझाई, कतिक जन ला समझाई। आज के डेट में तो 10 जन मन अच्छा निकला था, तो एक न एक जन बेकार निकलना निश्चित है। और ज्यादातर उसने मन ज्यादा दिखते, कतिक ला समझाई। तो बाबा जी आज लिखे कि शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख वैदेही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर कहा भिन्न बनावा। हनुमान जी माता सीता के पता लगा थे, चारों तरफ ला घूम डारी, माता सीता दिग्विजय नहीं करत थे। तब गोसाई जी महाराज लिखे कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर कहा भिन्न बनावा। चारों नहर ला ढूंढे के बाद एक भवन दिखाई देते। अब आप मन सोचत हो सबो झन बर मंदिर बना है, विभीषण बर काबर नहीं बना है। विभीषण के बारी जब आते तो विभीषण जी कहते कि भैया मैं मंदिर में रह के लायक नहीं हूँ, मोर बर एक भवन ही काफी है, बस मोर भवन के आगू में एक ठोक मंदिर की स्थापना कर दो। तो भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। साइड में एक ठन भगवान के मूर्ति है, और एक डहां रा लिखा है, एक डहां मा लिखा है। काय होइस? एक डहां रा लिखा है, एक डहां मा लिखा है। का होइस? राम। एक दिन वही डहां रावण गुजरते, और रावण गुजरते तो देख डांटते, यहाँ का खाथास मोर ला गाथा सोकर ला, वो तपस्वी संग में तोर मित्रता है। घुसिया जाते रावण। अब विभीषण हाथ जोड़ लेते, भैया मैं तो खाथो भी आपके ला, गुण भी आपे के लगा था, आप काय समझत हो? काय लिखे है सर मूरख? एक डहां रा लिखे है, मा लिखे है, वो तपस्वी के नाम लिखे है। घुसिया जाते रावण। तब विभीषण हाथ जोड़ के कहते, भैया मैं तो खाथो भी आपके ला, गाथो भी आपके ला, आप एक नाम ला लिखे हो, रा से रा लिखे हो तो रा यानी रावण लिखे हो, और माँ से माँ लिखे हो तो माँ यानी मंदोदरी लिखे हो। समझैया पर एक इशारा काफी, और आंख वाले के लिए सितारा काफी। वो समझ में नहीं करे क्या भाई है। विभीषण घलो कहू कही देते, भैया भाभी के लिए प्रेम करना, भैया भाभी का नाम लिखना का गलत है भैया? एकदम खुश हो जाते रावण, मोर भाई ये कहे। अब देखते गोसाई जी महाराज कि रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए। रामायुध, आयुध के मतलब धनुष बाण। भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह कहाँ है? विभीषण जी के वो जो मंदिर बना है ना, वो में आयुध के चिन्ह, राम आयुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए। हनुमान जी देखते बड़ा प्रसन्न हो जाते, मोर प्रभु के धनुष बाण के चिन्ह कैसे है? धनुष बाण के चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ कोनो न कोनो भक्त है। अब मन में प्रश्न भी उठते, हनुमान जी कैसे जानी सोही? भगवान के धनुष बाण हो, रावण के भी हो सकते। तो एकर मतलब है कि हनुमान जी के हृदय में कौन निवास करते? भगवान राम, माता सीता
लक्ष्मण जी, तीनों जन एक साथ में निवास करते। तो भगवान राम के हृदय में जब भगवान हनुमान जी के हृदय में जब भगवान राम की निवास है, तो का हनुमान जी नहीं जाने कि ये काकर धनुष बाणे। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसिका वृंदतः देखी हर्ष का पिराई। हनुमान जी बड़ा हर्षित हो जाते। नवा नवा तुलसी के बिरवा घलोग लगा है, और तुलसी के बिरवा हिंदू के पहचान एक थे। तीन चीज होना चाहिए सबके घर में। सबसे पहले आयुध के चिन्ह, धनुष बाण के चिन्ह बनाओ आप मन, चाहे स्वास्तिक के चिन्ह बनाओ, चाहे भगवान राम के नाम लिखो, पर तीनों में से एक ठन होना चाहिए हर हिंदू के घर में। और दूसरा गीता के पुस्तक काकर काकर घर एक जन सबो घर है ना। गीता पुस्तक नी हो ही ते मन ले 10 रुपया मिलते, ओकर ले महंगा तुहार लिपस्टिक मिलते। सब घर होना जरूरी है। गीता के पुस्तक घलोक जरूरी है। और अंत में लिखते 9 तुलसी का वृंदतः, तुलसी के बिरवा काकर घर नहीं है, हाथ उठा। सबको घर है ना, सबके घर में होना चाहिए। तुलसी के बिरवा तो एंटीबायोटिक के काम करते। तुलसी से अनेक अनेक प्रकार से पंच तुलसी घलोक बनाए जाते हैं। जितना बड़े बड़े सिरप में बड़े बड़े जो भी शरीर के औषधि बनाते ना, सब में प्रयोग किए जाते हैं। 2 प्रकार के तुलसी होते, एक राम तुलसी और दूसरा श्याम तुलसी। राम तुलसी वो हरे जी हाँ थोड़ा हरा हरा दिखते, फिक्का फिक्का जो हरा रहते ना वो राम तुलसी है। श्याम तुलसी जो ज्यादा होकर कलर डार्क रहते ना, जो गाढ़ा रंग के हरा रहते, वो हरे श्याम तुलसी। और सबसे ज्यादा अगर 2 ऑप्शन है, आप मन एक ऑप्शन है कि दोनों में से एक ठल्ला लगाना है, तो बिल्कुल आप मन श्याम तुलसी ला लगाओ। काबर श्याम तुलसी में इतना ज्यादा गुण भराए रहते कथे। सुबह खाली पेट एक पत्ता खाना चाहिए, चबा के नहीं खाना चाहिए। तुलसी ला चबा के नहीं खाना चाहिए, इसने पानी के साथ में ले लेकर बाद में पेट में जाके पाचन क्रिया होवत रही। चबा के बस मत कहो, भूल मत करो, चाप के नहीं खाना चाहिए तुलसी ला। अब तुलसी के बिरवा श्याम तुलसी के विषय में कही जाते, यदि रोजाना एक तुलसी भी हम खाली पेट में खान तो बड़े से बड़े बीमारी दूर हो जाएगी। और वैसे भी जब तुलसी के बिरवा सामने में लगे रहते तो 100 बीमारी पहले से होकर से टकराते कथे। बड़े बड़े संत मन के कथन है भाई, हजारों बीमारी ला दूर कर देते, इतना शुद्ध हवा फैलाते तुलसी के पौधा। और हमन काय करथन आजकल के फैशन में तुलसी ला उखाड़ रजर गजर असन पूरा परे है, एकर ले बने देख ठन गुलाब के पौधा लगा देते, वही बने दिखी। गुलाब के पत्ता रोज के खाऊ बने एंटीबायोटिक के काम करही, कुछ काम करने वाला न है। वो दिखे भर में चाम सुंदर है, बाकी ओकर काम चाम सुंदर नहीं है। दिखते भले अच्छा पर काम भले गुलाब जल के रूप में करते हो, पर तुलसी के पत्ता इतना अच्छा नहीं हो सके। तो तुलसी के बिरवा सबके घर में होना चाहिए। गोसाई जी महाराज 9 तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। कोनो कोनो संत मन तो 9 तुलसी के भी वर्णन करते, पर मोला जहाँ तक ख्याल है मैं 2 तुलसी के बारे में पढ़े हूँ। और 9 तुलसी के बारे में जब भी मोला पता लगी आप सबके बीच में जरूर मैं परोस हूँ। हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो जाते, तो गोसाई जी महाराज लिखते, लंका निश्चर कर निवासा, सज्जन कर वासा, मन बहु करत करे कपिरागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। अब विचार करते हनुमान जी, काबर जतिक भी काम करते फूंक फूंक के रखा थे अपन पावला हनुमान जी। काबर ये मोह की नगरी है, माया की नगरी है, और माया से कौन बच सकते? केवल एक संत। माया से कौन बच सकते? केवल एक संत। नहीं तो आप मन सुने हो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन तक जकड़ लेते माया है, और जो महान संत रही वही बस माया से बच सकते। एक जन संत ध्यान में मगन रहते भगवान के। अब माया होकर परीक्षा लेकर आते, और माया परीक्षा लेते और कहते कि मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। अब वो ऋषि मुनि एकदम खुश हो जाते, अतिक सुंदर दिखा थे, अतिक सुंदरी हम और सन में बिहाव करूँ कहा थे, का कमी है एकर अंदर में बिहाव कर लेते, इसे कि तैयार हो गए, माया में फंस जाते। अब वो माया रूपी सुंदरी कथे ऐसने विवाह नहीं करो मैं,
ऐसने विवाह नहीं करो, इसने डोकरा ढाकरा सब दिखा तरफ कौन बिहाव करे, बड़े बड़े दाढ़ी मूछा लंगोट लपटे हस, ऐसा बिहाव नहीं करो। ए रूप लतोला त्यागना पड़ी, बढ़िया दाढ़ी मूछा बना के आजकल के कटिंग लगा के, आजकल के कटिंग ला अपन देखते नहीं, सूरा कटिंग अतना धुरिया ले जवारा बोहे रथे, ढान कहीं नहीं रहा, पूरा चंदवा रहे रथे। अत की दुनिया में जवारा बोहे रथे तो ऐसे लागते गाय गरु मनो कर हरियर चश्मा पहना देती गाय गरु ला, अत की धुल लग हलोक चढ़ देती हरा हरा दिखती तो काबर रखे हुई संगत गरु ये लगा, अत का घलोक कम बढ़ जाते तो ये डाले बाईपास रोड बनाए रहते। देखो ऐसे ऐसे वाले इधर से ट्रक गुजरेगा, इधर से मोटरसाइकिल, इधर से साइकिल, पैदल वाले मन पर घलोक के कर बीच में नहीं रोकवा लेती, पैदल वाले माने डालने जाती इस तरह, पैदल वाले मन पर जगह नहीं बना है। वो माया रूपी सुंदरी कथे कि आप अच्छा अच्छा बेल बाटम लगा के आना पड़ी, सुंदर दिखना पड़ी। आजकल के कटिंग लगा के डोकरा सन बिहाव नहीं करो, दाढ़ी मूछा नहीं चाहिए। अब वो बढ़िया दाढ़ी मूछा बना के आते, सेविंग करवा के आते, बढ़िया सूरा कटिंग करवा के आते। अब ठीक है, अब भी ठीक नहीं है। बढ़िया घड़ी पहन, मोजा जूता पहन, बेल बाटम लगा, जींस पहन के तेकर बाद में तोर सन बिहाव करूं कथे। अब वो धोती त्याग दिस, बढ़िया टाई लगा के, जींस बेल बाटम लगा के आते और अब कथे अब ते मोर सन बिहाव कर ले सुंदरी कथे। जैसे हाथ रफ फैलाते तो वो सुंदरी गायब हो जाती। वो सुंदरी कोने एक माया होकर परीक्षा लेवर आए रही से। सबके जीवन में माया परीक्षा लेवर आते और जो बच गए ते मन संत बन जाते और नहीं बचे ते मन माछी बन जाते। माछी कैसे बनते? माछी मन देखो एकदम ललचाहा होते, हम मन ललचाहा है। माछी हम मन माछी मन शहद ला जब देखते तब तीर में एक कनी से स्वाद ना लेते हो, ऐसे कि शहद के तीर में जाते एक कन चुसते बढ़िया लागे सही से कही के और फुर 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 उड़ाते और एक कनिक बाद वाला याद आते अरे ये तो स्वाद बहुत अच्छा लगा थे। एक कनिक बाद में फिर माछी हाव में जाते शहद में और धीरे धीरे आनंद लेवत लेवत धीरे धीरे वो खिसकत खिसकत शहद में नीम जाते और शहद में नींगे के बाद में अब पंखा चिपक गए, पंखा चिपके के बाद में वो फड़फड़ाना चाहते पर वो निकल नहीं सके। जब बोला याद कि मैं फंसा तो ये दलदल में कीके, तब तक वो माया रूपी शहद में गिर चुके हैं, तब वो निकलने वाला नहीं है। वही में वो कर प्राण तज थे। उसने हमो मन माछी हर हमल भी बार बार संकेत देते, बार बार माया से निकले के हमला रास्ता दिखाते, पर हमन ऐसा माछियन जो में नहीं ए मोला बने लागत है, नहीं मोला बने लागत जा मर कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देता है जिस पर विश्वास होता है। विश्वास मत करो भैया, जो चीज अच्छा दिखते जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छा हो। तो अनेक अनेक प्रकार से समझाए के प्रयास करते और लंका में जब एक संत के कुटिया ला देखते यहाँ कैसे सज्जन के वहां से हो सकते करके हनुमान जी विचार करते और विचार करके लिखते। जैसे ही विचार करते हनुमान जी राम राम ते सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह। जब राम राम उच्चारण करते तब जान डालते कि यह जरूर कोनो सज्जन के वास है। ऐसा ढंग से राम कथा और आपसे निवेदन है पीला बत्ती जलाओ, हम मल्ला एक मंच जाना है और बहुत दुर्या है फोन आते हैं। आयोजन करता भैया राम कहो या श्याम कहो या कहो दीनानाथ कहो विश्वनाथ कहो या कहो साईनाथ। साई तेरी चौखट पे हो, साई तेरी चौखट पे जाए बिगड़े हो, जाए बिगड़े
अंतिम के बेरा आगे है, गाय के बेरा आगे है। चलो आप सबसे निवेदन है, धीरे धीरे ताली के साथ में आपो मन लगा रहे हैं। गाहू मैं चेक करा था कौन कौन गा थे नहीं गा थे। चाहे छाए हो बादल काले, आगे लाइन आप मन लगा रहे हैं। चाहे पाँव में पड़ जाए काले, ठीक है। चाहे छाए हो बादल काले, अतकी झल याद है, बाकी भैया मतलब कोई याद नहीं है। कोतवाल बन के जब हाका मारते तो एक के जन कोतवाल काफी रहते, पूरा गांव भर में आवाज बन जाए बारे वे जगह काकरो आवाज नहीं आती। चाहे छाए हो बादल काले, एक कर रुको तो जगह जगह बोरिंग और जगह जगह कुआं, जे मन हाथ ऊपर नहीं करही गाना नहीं गही उकर मन के मुड़ी में खसखस लग जुआ। चलो अब सब लोग ताली बजा के गाना गाना है। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे छाए हो बादल काले, चल